इसमें कहीं दो मत नहीं है कि मिलिट्री हॉस्पिटल की ऐसी क्रेडिबिलिटी है कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल जिन्होंने देखा भी नहीं होगा, लेकिन उनके सामने यदि चर्चा की जाती है कि फला व्यक्ति का ट्रीटमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल में हो रहा है, लोग ये मान लेते हैं कि मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से वो उसका ठीक होना तय है। यानी इस प्रकार की एक साख मिलिट्री हॉस्पिटल की बनी है। तो हमारी तो अपेक्षा यह रहेगी कि नए नए जो इन्वेंशंस होते रहते हैं, रिसर्चेज होती रहती हैं, नई नई चीजें सामने आती रहती हैं, इन हॉस्पिटल को वो हॉस्पिटल, ये सारे हमारे हॉस्पिटल उससे भी अपडेट रहते ही होंगे। इसमें और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी वो विचार कर सकते हैं। प्रॉपरली स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह भी ये सब चलती ही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, इन सब सारी चीजों की तरफ भी आप लोगों का ध्यान होगा ही, मैं मानकर चलता हूं। सबसे बड़ी चीज जो कि वार पीरियड के दौरान आप सब आर्म्ड फोर्सेस को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान जो हैं, एक तरफ तो उनका स्वास्थ्य ठीक होता है और हमारे बीच आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के डॉक्टर्स मौजूद हैं, इसलिए इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ हाई रहता है कि यदि हमको गोली भी लग गई तो कोई परवाह नहीं, हमारी सेहत ठीक हो जाएगी। एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा विश्वास लोगों के अंदर रहता है। और मुझे तो यह भी बतलाया गया कि जब कभी कोई कहीं फ्लड आ जाए, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, कहीं और कोई इस प्रकार की कोई बहुत नेचुरल कैलेमिटीज की जो घटनाएं होती हैं, यदि इस प्रकार की हो जाती हैं, तो उसमें भी आप लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ी बात है। और मुझे तो यह भी बताया गया कि अपनी हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मित्र देश जो हमारे हैं, इंडोनेशिया में भी आपने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। नेपाल के अंदर भी जब अर्थक्वेक आई थी उस समय भी आपका रोल बहुत ही सराहनीय रहा है। यहां तक कि केरल के दौरान तो मैंने देखा है प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं उस समय होम मिनिस्टर था, मैं गया था, तो वहां पर जब चीफ मिनिस्टर मेरे साथ बैठे थे, सारी वो मुझे ब्रीफ कर रहे थे, तो आप लोगों के रोल के बारे में वहां जानकारी दी थी उन्होंने। अभी हाल में ही विशाखापट्टनम का जो गैस लीकेज हुआ था, उसमें भी हमारी एफएमएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिन हॉस्पिटल्स को पुरस्कार मिला है उनको मैं पुनः अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। शायद फर्स्ट हॉस्पिटल है कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु, और शायद सेकंड बेस्ट हॉस्पिटल के रूप में जो सिलेक्शन हुआ है वो हमारा कलकत्ता का कमांड हॉस्पिटल है, ईस्टर्न कमांड, उसको तो मैं उनको पुनः अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।